electric potential at a point due to a point charge। एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q, एक चार्ज Q की वजह से इज़ द वर्क डन, वो वर्क के बराबर होगा इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से, लामहदूद फासले से, टू दैट पॉइंट, उस जगह, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए। सबसे पहले हमने इसे डिफ़ाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये डेफिनेशन हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वही टॉपिक, लेकिन ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर देखें, हम ये सेंटर पे एक चार्ज ले लेते हैं +Q। उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ एक्ट करती हैं हर तरफ। अब हमें पता है कि अगर इसके सामने हम किसी पॉइंट पे चार्ज रखते हैं +Q0, उस Q0 को हम रख देते हैं पॉइंट B पर। अब B से उसे आहिस्ता आहिस्ता आप A की तरफ लेते जाएंगे तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन इस तरफ है, B की तरफ, हम उसे B से A की तरफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ डायरेक्शन में लेते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल एट B। चार्ज से फासला पॉइंट A का RA और B का RB, तो हम कहते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा B से A की तरफ आते हुए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, यानी फासला के बढ़ने से E की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से हमें E की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, तब हम चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को। इसे कांस्टेंट रखने के लिए हम रेडियस या फासला जो है दो पॉइंट्स के दरमियान A और B के दरमियान बहुत कम रखेंगे, यानी B और A में बहुत कम फासला है, तो E की वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है। A और B के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा उसे हम कह देंगे R, यानी RA + RB डिवाइडेड बाय 2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, डेल R RA RB लिख देंगे हम। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं RA - RB। देखा जाए तो इसके मुताबिक हमारे पास बनता है RB - RA। आगे कैलकुलेशन में जब जाएंगे तो अगर हम वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो ये उलट हो जाएगा RB - RA। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करें, माइनस का साइन आगे जाके पुट ना करें, तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे RB - RA लिख सकते हैं। चलें अभी हम लिखते हैं RA - RB। R जो है वो मिड पॉइंट है, RA + RB/2, जो भी मैंने बताया है A और B के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है। तो हमने कहा कि RA और RB तकरीबन बराबर हैं। जब ये तकरीबन बराबर हैं तो हम इसे कह देंगे ये तकरीबन R के इक्वल हैं। अब देखिए ये जो R² था, जो हमें R² चाहिए, तो हमने R ज़रा R कर दिया। R जो है RA के भी बराबर है, RB के भी बराबर है, हमने लिख दिया RA RB इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA RB। अब वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला जो ग्रेडियंट में हमने प्रूव किया था, इज़ इक्वल टू -del V/del R। तो अगर मैंने कहा ये नेगेटिव ना लगाएं तो वहाँ पे हम RB - RA लिख सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो वहाँ पे हम लिख देंगे RA नफ़ी RB। तो देखिए हमारे पास यहाँ से डेल V निकालेंगे तो ये बन जाएगा -E del R डेल V, VA - VB। पिछले टॉपिक में हमने लिखा था VB - VA, क्योंकि B वाली जो प्लेट थी पॉजिटिव थी, A नेगेटिव थी, हम B की तरफ गए थे, पोटेंशियल बढ़ा था। आज हमारा पॉइंट A की तरफ B से आते हुए पोटेंशियल A पे बढ़ता है, इसलिए हमने लिखा VA - VB = -E del R।
ई की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, डेल आर की वैल्यू आर ए माइनस आर बी। देखिए ये नेगेटिव साइन अब मैंने पुट किया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आर बी प्लस का हो जाएगा, आर ए नेगेटिव हो जाएगा, आर बी पहले आ जाएगा माइनस आर ए आ जाएगा। क्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटे में आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख दिया आर बी माइनस आर ए, बटे वाला जो था आर ए आर बी भी लिख दिया। अब सेपरेट करके अलग अलग लिख देते हैं, आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी, आर बी से आर ए से आर ए कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब चूँकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहते हैं, मुकम्मल वैल्यू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बी जो है जो हमने लिया है, हम कहते हैं ये लामहदूद फासला है, अगर यह बहुत दूर है तो इसे हम इन्फिनिटी कह देते हैं। इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए वी ए माइनस 0 क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, आर बी जो है वो इन्फिनिटी पे तो 0 हो गया, तो आंसर बच गया वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। अगर हम ए सब्सक्रिप्ट्स को हटा देते हैं, जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हम लिख देंगे वी आर, जनरल फार्मूला फॉर पोटेंशियल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता तो वो होता 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इन दोनों में फ़र्क याद रखना है, जब पेपर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आए तो क्यू ओवर आर होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात आएगी तो क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा। फोर्स की बात आए तो वो होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। फोर्स में डबल चार्ज आएगा, बटे में आर स्क्वायर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक ही चार्ज होगा, बटे में आर स्क्वायर है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक क्यू है और एक ही रेडियस आर है हमारे पास, बटे में कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है।